किसी चीज की चिंता व्यक्ति के दुख को कम नहीं करती है, बल्कि उसके सुख को लूट लेती है। चिंता और चिंतन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इन दोनों के बीच वही अंतर होता है जो एक आत्मविश्वास भरे स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति के बीच होता है। जीवन की इस आपाधापी में हर कोई परेशान नजर और चिंतित नजर आता है। किसी को अपने करियर की चिंता है, तो किसी को अपने कारोबार की चिंता। खाए जा रही है। पढ़ने लिखने वाले छात्र को रोज अपनी परीक्षा की चिंता है, तो माता पिता को अपने संतान के भविष्य की चिंता है। सुबह उठने से लेकर रात को बिस्तर पर जाने के बाद हर समय व्यक्ति किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है। लेकिन क्या इस चिंता करने से उसे कोई लाभ होता है, या फिर यही चिंता उसके नुकसान का सबसे बड़ा कारण बनती है? जीवन में लाभ को पाने और हानि के डर की चिंता के बीच आज लोगों को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि आखिर चिंता और चिंतन के बीच क्या फर्क होता है। तमाम संतों महापुरुषों ने चिंता को चिंता के समान बताया है। उनके अनुसार चिंता एक ऐसा कष्ट है जिसमें डूबा हुआ व्यक्ति पल पल मरता है और पल पल जलता है। किसी चीज की चिंता व्यक्ति के दुख को कम नहीं करती है, बल्कि उसके सुख को लूट लेती है। आइए चिंता और चिंतन के बीच का बड़ा फर्क जानने के लिए पढ़ते हैं सफलता के मंत्र। चिंता से कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन चिंतन करने से ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे जीवन में न हासिल किया जा सके। चिंता और चिंतन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इन दोनों के बीच वही अंतर होता है जो एक आत्मविश्वास भरे स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति के बीच होता है। व्यक्ति के जीवन में काम कभी भी अधिक नहीं होता है। ये तो चिंता है जो उसे अधिक से अधिक बनाती ही जाती है। चिंता बिल्कुल शहद की मधुमक्खी की तरह होती है, जिसे जितना हटाओगे वह उतना ही चिपटती चली जाएगी। व्यक्ति को कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे उसके जीवन में कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। यदि किसी को चिंता ही करनी है तो उसे अपने चरित्र की चिंता करनी चाहिए। हमारे मन की खूबी है गंदगी और बुराई को आकर्षित करना। मनुष्य हमेशा सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है और अनियंत्रण या असफलता से डरता है। उसे आदत होती है प्लानिंग करने की, इसीलिए हमेशा सोचता रहता है यह हो गया तो वह हो गया तो, और अगर ऐसा हुआ तो यह करूँगा, नहीं तो वह करूँगा। बस लग जाता है चिंता में। भविष्य की चिंता, शादी की चिंता, नौकरी की चिंता, औलाद की चिंता, जीने की चिंता, मरने की चिंता, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मनुष्य चिंता न करता हो। इसीलिए आध्यात्म का रास्ता सुझाया गया है, जिससे मनुष्य यह सोचना छोड़ दे कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है और भगवान पर विश्वास करे कि सब ठीक होगा। जब भक्ति जागेगी तो भगवान के आसपास होने का आभास होगा और आपकी सोच ऐसी होगी कि आपके साथ सब अच्छा ही होगा। आमतौर पर आदमी अनदेखे भविष्य के डर से चिंतित होता है। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये कोई नहीं जानता, इसीलिए आदमी उससे भयभीत रहता है तथा कल्पना करके चिंतित रहता है। साथ ही अपने कर्तव्यों के निर्वहन को लेकर भी वह चिंतित रहता है। इसके लिए ईश्वर पर समग्र विश्वास, सभी का अपने कर्मों के अनुसार फल मिलना आदि आध्यात्मिक विचार मनुष्य को चिंता से दूर रहने में मदद कर सकते हैं। परंतु कुछ लोग व्यर्थ में ही चिंतित रहते हैं। ये उनका स्वभाव हो जाता है। मैंने देखा है कि दो अनजाने आदमियों को बात करते देखकर भी लोग चिंतित हो जाते हैं कि उनके बारे में बात की जा रही है। ऐसे व्यक्तियों का कुछ नहीं किया जा सकता। मनुष्य की सबसे बड़ी चिंता उसकी अधिक आशाएं और दूसरों से तुलना करने की आदत, जिसके पीछे वो पागल हो गया है और उसके प्रयास में असफलता को गले लगाता जा रहा है और चिंता की ओर खींचा जा रहा है। हमें किसी भी बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता चिता के समान है और चिंता करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है। उल्टा हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है,
हमें तनाव हो जाता है। इसलिए हमें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए किसी बात की, वरन अगर कोई समस्या है तो हमें उसका हल निकालना चाहिए और आपस में बैठकर बात करनी चाहिए कि किस प्रकार समस्या का हल निकलेगा। सच पूछो तो हमें चिंता ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जिस बारे में चिंता करते हैं, क्या जिसके बारे में जो भी सोचते हैं वह होता ही नहीं है, होता तो कुछ और है। इसलिए हमें भविष्य के बारे में भी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने वर्तमान को सुधारना चाहिए और हमें अपने वर्तमान को अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए। हमारा हर दिन अच्छा बीते, इसके लिए हमें प्रत्येक दिन कुछ न कुछ अच्छे कार्य जरूर करना चाहिए। चिंता कर कभी कुछ हल नहीं होता, बिना मेहनत के कोई सफल नहीं होता। ये सोचकर चिंता मत कीजिए कि कल क्या होगा, बल्कि ये सोचकर जियो कि क्या पता कल हो न हो। टेंशन लेना जले कोयले को हाथ में लेने जैसा है, जिसका फायदा कुछ भी नहीं, बस नुकसान ही नुकसान है। खुश इतना रहो कि चाहने वाले खुश हो जाएं और जलने वाले ना खुश। चिंता कभी भी मुसीबत के बारे में सोचने से दूर नहीं होगी, अपितु उसका हल खोजने से दूर होगी। एक बात हमेशा याद रखना, मुश्किलें कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, पर उनका हल जरूर मिलता है। अगर आप समाज के डर से कुछ नहीं कर पा रहे तो आप भी समाज का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि समाज का हर एक व्यक्ति भी समाज के डर से कुछ नहीं कर पा रहा है। मुश्किलें भले परेशानी से हल होती है, पर परेशानी लेकर कोई परेशानी हल नहीं हो सकती। बीते कल के पछतावे में और आने वाले कल की चिंता में अपने आज के जीवन को बेकार मत कर देना। जिंदगी कट जाएगी पर मुश्किलें कम नहीं होगी, तो क्यों ना हम मुश्किलों में मुस्कुराना सीख इसे जीना शुरू कर दें। इस दुनिया में किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिछले जीवन में बोए गए बीजों के परिणाम स्वरूप इस जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। उदाहरण के लिए, क्या कोई ऐसी योजना या चाह रखता है कि उसे अपने व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़े? फिर भी नुकसान होता है। इसी तरह मुनाफा कमाने की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। यह तब होगा जब आपका पुण्य कर्म का फल आएगा। इस दुनिया में तब तक कुछ भी नहीं हो सकता जब तक समय सही नहीं हो। इस तरह दुनिया सटीक है। कहने का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी करने का प्रयास नहीं करते हैं। आपको प्रयास करना होगा, लेकिन आपको परिणामों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी कोई परीक्षा है तो आपको इसके लिए पढ़ना होगा, जितना भी अच्छा आप कर सकते हैं, लेकिन आपको परिणामों की चिंता में नींद खराब नहीं करनी चाहिए। आइए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको मैं यह समझाता हूँ। राजा को चिंता हो रही थी कि उसके बाद आगे की पीढ़ियों का पालन कैसे हो पाएगा। एक बूढ़ी महिला ने उसे समझाया, कल की चिंता में आज खराब नहीं करना चाहिए। अधिकतर लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और इस वजह से वर्तमान को बिगाड़ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कल क्या होगा ये सोचकर आज को खराब नहीं करना चाहिए। इस संबंध में एक राजा की लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा के पास अपार धन संपदा थी, लेकिन फिर भी वह चिंतित रहता है। राजा के राज्य के आसपास कई बड़े शत्रु थे। उन शत्रुओं की वजह से राजा को चिंता रहती थी कि कहीं किसी ने उसका वध कर दिया तो परिवार का पालन कैसे हो पाएगा, मेरी आगे की पीढ़ियों का क्या होगा। भविष्य को लेकर राजा हमेशा परेशान रहता था। एक इस चिंता के निवारण के लिए वह अपने राज्य के विद्वान संत के पास पहुंचा। संत को राजा ने अपनी समस्या बताई। संत समझ गए थे कि राजा कल की चिंता में आज खराब कर रहे हैं। संत ने राजा को एक बूढ़ी महिला का पता बताया और कहा कि राजन, ये महिला आपकी समस्या को हल कर सकती है, आप इससे जाकर मिलें। वह बूढ़ी महिला अकेली रहती है।
उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, आप कृपया उसे थोड़ा सा अनाज दे देना। राजा ने सोचा कि मैं उसके घर जा रहा हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा अनाज कैसे ले जा सकता हूँ। मुझे बहुत सारा अन्न और धन लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा अपने सेवक के साथ अनाज और स्वर्ण मुद्राएं लेकर बूढ़ी महिला की झोपड़ी में पहुंच गया। राजा ने वृद्ध महिला को प्रणाम किया और अपना परिचय बताया। राजा ने अन्न और अनाज बूढ़ी महिला को देने के लिए सेवकों से कहा। महिला ने राजा से अनाज और धन लेने से मना कर दिया और कहा कि राजन, मेरे पास आज के लिए पर्याप्त अनाज है, इससे मेरे पेट भर जाएगा, इसीलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि आपके पास आज का अन्न है, लेकिन ये अनाज और धन आपको कई दिनों तक काम आएगा। आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिला ने कहा कि राजन, मैं कल की चिंता नहीं करती हूँ, मुझे भगवान पर भरोसा है। जैसे मुझे आज खाना मिल गया है, कल भी मिल जाएगा। ये बात सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा समझ गए कि संत ने उसे यहाँ क्यों भेजा है। उसने सोचा कि इस महिला के पास न खाना है और न ही धन है, लेकिन ये कल की चिंता नहीं करती है। मेरे पास तो अपार धन संपत्ति है, फिर भी मैं बिना वजह कल की चिंता कर रहा हूँ। इस छोटी सी कथा की सीख यही है कि हमें भविष्य को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, वर्तमान में खुश रहना चाहिए। धर्म के अनुसार काम करते रहेंगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा ही रहेगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।